ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकती। सुई ऊपर काट लागेली होय तो लो चुंबक ने चोंटे ने। तो बाबा कहे जब तक सुई पर जंक लगी होगी, कट लगी होगी, तब तक चुंबक खींच नहीं सकेगी। हमारी आत्मा के ऊपर भी विकारों की कट लगी हुई होंगी तो बाबा की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। सारा कनेक्शन एक बाप से ही रहे। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। कोई से भी मतलब किसी देहधारी से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमई झंगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। झरमई झंगमई में व्यर्थ की और चिंतन की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। आत्माओं रूपी सजनियों को बाबा अज्ञान नींद से और अज्ञान नींद के बाद कौन सी नींद होती, अलबेलेपन की नींद से जगाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी
बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं कैसा जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? खुद को ही नहीं जाना तो खुदा को कैसे जान सकते हैं? ये बाप बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। हम शरीरधारियों को जरूर शरीर के द्वारा ही समझाएंगे। बिगर शरीर तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, होलसेल समझाते हैं। सभी धर्मों का बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है। सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान, कल्प वृक्ष का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे हमारा पार्ट नोंधा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कौन है, ये हमने जान लिया है। इनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है ये भी जानते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। सभी आत्माओं के पिता की जयंती है, इसलिए सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए किसकी? बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नर्क में गोता खाए। सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते क्योंकि ऊंच से ऊंच है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं।
तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। राणा प्रताप ने लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकाले। सतयुग में स्टैंप निकलती हो, वहां स्टैंप होंगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में अगर स्टैंप निकलती हो तो किसकी निकालेंगे? लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं है, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होंगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, जानते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूलते गए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई दे ना सके। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर रहम करो, अपने ऊपर भी आप पे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है बाबा के, वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए तो नहीं है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बात। ये ज्ञान सभी धर्म की आत्माओं को, सभी देशों की आत्माओं के लिए है, जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा सब मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हैं, अर्थात शांति और सुख प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो नहीं। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी को सुनते ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है
और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तो राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। ये भी समझने की बातें हैं। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन होती है। बाप ने समझाया है, कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, तमो प्रधान। हेवन अर्थात गोरा, सतो प्रधान। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया वाले पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं है, वो तो कलयुग में है। लेकिन हम बाबा के साथ बैठे हैं, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यहाँ तुम हो ही संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वो कोशिश भी, वो कशिश, वो खुशी रहनी चाहिए। बाबा के साथ वो कशिश, आकर्षण, वो अंदर दिल की खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो क्या होगा, फट से चटक जाएगी, मतलब चिपक जाएगी चुंबक से। कोई भी कट होंगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होंगी। जहां से नहीं होंगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। सुई में जिस तरफ जंक काट नहीं लगी होंगी, उस तरफ से चुंबक की तरफ वो खींच जाएगी। बच्चों में कशिश तब होती है जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होंगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कोशिश करनी चाहिए कट उतारने की। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म विनाश होते, साधारण याद से नहीं होंगे। साधारण याद से नए विकर्म नहीं बनेंगे।
लेकिन पुराने जो आत्मा पर विकर्मों का बोझा है उनको भस्म करने के लिए योग अग्नि बहुत तीव्र चाहिए। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुना हो जाता है। समझदार बन गए हैं अभी हम, और समझदार बन करके यदि कोई विकर्म करेंगे तो बाबा ने कहा 100 गुना हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते हैं तो अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ती है, तो वह कशिश, वह लव नहीं रहता है। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें ही करते रहते हैं, बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देते। स्वयं का तो टूटा ही होता है, औरों का भी तोड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होंगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, इससे हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तो बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएंगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है, बाबा को याद तो करते हैं ना, कभी कभी तो बहुत पावरफुल योग भी लगता है हा? तो कट उतरती भी है, फिर चढ़ती भी है। कोई ना कोई जाने अनजाने विकर्म हो जाता तो फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मोचरा माना हिंदी में मोचरा कहते जूते को। पहनने के लिए मिले वो तो ठीक है, लेकिन जूते की मार खाने की मिले तो वो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा मोचरा भी मिलता है माना सजा, और पद भी भ्रष्ट हो जाता है, डबल नुकसान है। अब डबल नुकसान का काम तो कोई समझदार को नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो गाए हुए हैं। उस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर, इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे उतरना ही है।
बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। ऐसे हठ योगी सन्यासी गहरा खड्डा खोद करके उसमें तप करते बैठ करके। तो बाबा ने कहा इससे तो गंगा में जाकर के बैठे तो पानी से उसका शरीर तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वो जब घर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांत होकर बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। हठ योगियों के लिए बाबा कह रहे हैं वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है। मिट्टी का तेल क्या होता है? इंग्लिश समझते होंगे। मिट्टी का तेल शुद्ध हिंदी भाषा है, इंग्लिश में कैरोसिन कहते। कैरोसिन समझ गए ना सभी जल्दी। वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है, नहीं तो वो कशिश वो लव रहता नहीं। बाप के साथ वो कशिश वो लव रहता नहीं। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहा वो जंक लगा हुआ संग। मित्र संबंधियों का संग माना काट लगा हुआ संग, कहा वो जंक लगा हुआ संग, और कहा ये संग बाबा का संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाती है। एक चीज में कट लगी हुई होती है, दूसरी लोहे की चीज उसके पास होंगी तो उसमें भी कट लग जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से जो बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है वो बाप चुंबक कहते हैं, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सत्युग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है, थोड़ी ही मनुष्य आत्माएं होती हैं, देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। यहां से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप की श्रीमत पर चलने पर बुद्धि योग बाहर जाता रहता है। बाप की श्रीमत पर चलने पर है बुद्धि योग बाहर जाता रहता है, तो भी कट लग जाती है। श्रीमत पर भी चलते हैं, लेकिन यदि बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो कट चढ़ जाती है। या आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतो कर
जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है, तुम बच्चे जानते हो। अभी हमको सत्य का संग मिलता है, हम अपने बाप को ही याद करते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करना है, पवित्र भी बनना है, औरों को भी सिखाना है, याद भी करना है, फिर धारणा के लिए बताया पवित्र भी बनना है, फिर सेवा की बात बताई, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे, ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है तो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो पंचायती राज्य है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर भी लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। अन्न में भी भोजन में भी वो शुद्ध वाइब्रेशन जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सेवा है। खाने वाले के भी मन पर उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। घूमने जाते हो तो भी याद में, कहने का तात्पर्य कर्म कोई भी कर रहे हो लेकिन बुद्धि में बाप की याद बनी रहे। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना, झरमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात सुनो ही नहीं, करने वाले को मौका भी हम देते हैं यदि हम बहुत इंटरेस्ट से सुनते। कई कहते हैं हम नहीं करते कभी, लेकिन सुनना भी उतना ही पाप है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा कोई नवी जूनी આમ કરી કરીને કઢાવે તેમની પાસેથી વાતો, तो इस सुनने का भी इंटरेस्ट होता है, तो फिर करने वाला करता है, तो दोनों तरफ से ही पाप बनता है। इसलिए बाबा ने कहा पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई
और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करेक्टर्स सुधारने हैं। अपने करेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। ये भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म है, बाबा से बुद्धि योग किसी का तोड़ा देना। ये भी एक हत्या के समान हो जाता है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। मुख्य काम तो ये करना, आत्मा रूपी सुई के ऊपर से बाबा की याद से जंग उतारनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले, अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव, प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, अलबेलेपन की नींद में या अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर, व्यर्थ संकल्पों के नाच में व्यस्त होकर अपना समय गंवाते हो, अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, क्या चेक करें कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति
निर्णय शक्ति, है ना, संकल्प शक्ति मन, निर्णय शक्ति बुद्धि और संस्कार की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। आज का सोमान है, मैं उपराम हूं, मैं उपराम हूं। कल 1 तारीख अक्टूबर महीना आरंभ हो रहा है, इसलिए कल का 23वां प्रकरण आरंभ करेंगे। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उसका 23वां प्रकरण आरंभ होगा, जिसका हेडिंग ही है सदा एवर रेडी ऑल राउंडर। और सारे ही महीने जो हमको इस सोमान को प्रैक्टिकल में लाना है, उसके लिए अभ्यास रहेगा। बाप दादा समान सदा एवर रेडी तथा सर्व शक्तियों से संपन्न ऑलराउंडर बनना है। संगठन रूप में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना और कराना है। संगठन रूप में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना और कराना है। दातापन के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना है। कल के लिए सोमान है, मैं साक्षी साथीपन का कवचधारी हूं। मैं साक्षी साथीपन का कवचधारी हूं।